दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्लैट 2024 एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2024 के क्लैट एग्जाम की जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लैट एग्जाम आपको क्लियर करके आपको आगे चल के BA LLB कोर्स कर सकते हैं या फिर आप BSc LLB कोर्स कर सकते हैं। यानी कि LLB यानी कि लॉ के फील्ड में जो भी स्टूडेंट कैरियर बनाना चाहते हैं वो क्लैट एग्जाम को देते हैं। तो आज के इस वीडियो आपको क्लैट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इसका सिलेबस क्या चाहिए। इसके साथ साथ आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लैट एग्जाम के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो क्लैट एग्जाम वह एग्जाम होता है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आगे चल के लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे इस एग्जाम को देते हैं। दोस्तों क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि लॉ के फील्ड में जो भी स्टूडेंट अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के BA LLB कोर्स को करना चाहते हैं या फिर BSc LLB कोर्स को करना चाहते हैं, वे स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद आप BSc LLB में ले सकते हैं, इसके बाद BCom LLB कर सकते हैं या फिर आप BSW LLB कोर्स को कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन होते हैं, ये सारे कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप बात करें क्वालिफिकेशंस की तो आप 12th पास होना चाहिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट ने अपना 12th पास कर लिया है साइंस कॉमर्स आर्ट, यानी कि सभी स्टूडेंट चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप लॉ के फील्ड अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए 12th में आपका कम से कम 40 से 45% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। तो यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया और आपका 12th में 40 से 45% मार्क है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब एक बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है वे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें कोई भी एज लिमिट इसमें निर्धारित नहीं की गई है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सवाल कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, जो आपके में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसमें आपसे जो पूछे जाते हैं वो टोटल क्वेश्चन नंबर होते हैं आपके 150 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है। तो आपका 150 मार्क भी यहाँ पे निर्धारित होता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का पेपर 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस पेपर की तो ये पेपर होता है आपका ऑफलाइन मोड में। 2024 का जो पेपर कराया जाएगा क्लैट एग्ज़ाम, जो कि दिसंबर में आपका 3 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट है, तो उसमें आपके जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे वो ऑफलाइन तरीके से होंगे, यानी कि आपको पेपर और पेन दिया जाएगा और उसमें आपको सॉल्व करना होगा। पेपर जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे, पर आपका ऑफलाइन माध्यम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसमें बात करें कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से आपके लगभग 28 से 32 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर और इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को मिला के लगभग 35 से 39 क्वेश्चन रहेंगे। आपके लीगल जो भी रीजनिंग होता है उससे 35 से 39 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग से आपके पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आपके पूछे जाएंगे लगभग 28 से 32 क्वेश्चन, और क्वांटिटी टेक्निशियन से आपसे 13 से 20 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि 13 से लगभग 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका क्वांटिटी टेक्निक से। तो ये टोटल आपके नंबर आप क्वेश्चन हो जाएंगे 150, और 150 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका इसका सिलेबस होता है। आई होप आप समझ गए होंगे सिलेबस के बारे में। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि 2024 का जो एग्ज़ाम है 23 में कब कराया जाएगा। तो 3 दिसंबर से ये एग्ज़ाम आपका आयोजित किया जाएगा। इसकी जो वैकेंसी है वो आ गई है। आप sarkariresult.com पे जाके या फिर आप क्लैट एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप आगे चल के लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो इस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपको सिलेबस सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि हमने बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, रीजनिंग में कौन से टॉपिक होंगे, आपके जनरल नॉलेज में कौन से टॉपिक होंगे, ये सारी चीज़ें आपको जब आप डाउनलोड करेंगे इसके सिलेबस के तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स में पता चल जाएगा। और इसके बाद आपके पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने हैं, तो आप आसानी से तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट बन सकती हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है प्रिपरेशन के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी कोचिंग
या फिर अपना इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर ले। दोस्तों इससे बेनिफिट से मिलता है कि कोचिंग या फिर कोई भी आप इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको जो टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं कि कौन से तरीके से एग्ज़ाम आता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो आप करते ही हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं आपके जो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल आपका एक बन जाता है, जिससे आपको हेल्प मिलता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आप कोई भी कोचिंग वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकती हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपको मिल जाते हैं कहीं पे, आप गूगल कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके कोई ऐसा दोस्त वगैरह हो जिन्होंने पहले क्लैट एग्जाम को दिया हो, तो वो पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्लैट एग्जाम जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, 3-4 महीने आप प्रिपरेशन कर लें और एग्जाम जब नज़दीक आ जाए यानी कि नवंबर महीने में आप मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दें। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको पता चल जाए कि मेरी तैयारी कैसी है, क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल बनाने से सबसे बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि आपका हो गया रीजनिंग आपका वीक है या फिर आपका करंट अफेयर्स वीक है, तो इस पर आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इसको आप कम समय दे सकते हैं, यानी कि जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा समय, और जो आपको तैयारी है जिसमें आप अच्छे हैं जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप कम समय दे सकते हैं। तो टाइम टेबल आप बना के आप इस सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लैट एग्ज़ाम के 2024 के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे क्लैट एग्ज़ाम एक्चुअल में क्या होता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम होता है लॉ स्टूडेंट के लिए। आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी क्लैट एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस से लेके क्वालिफिकेशंस, इसके साथ साथ तैयारी कैसे करती हैं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।